जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब ये कार्रवाई शुरू हुई है? अरबाब साहब, चूंकि मैंने काफी सारी बातें सुनी और हमारे भाई राशिद सुब्रो साहब और उन्होंने भी काफी बातें की, मुझे थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कर दें पहले उनकी बात पे। देखें, पहली बात ये कि शाहजाना साहबा बहन है हमारी, लेकिन वो सारी बातें उनका पूरा राइट है अपनी पार्टी को डिफेंड करें। मैं मौजूद के साथ सारी बातें में डिसएग्री करती हूँ, जो भी उन्होंने फरमाया अपोजिशन के हवाले से, खास करे कि इनकी पार्टी बिल्कुल ठीक कर रही है और हम स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, अददी लिहाज से भी वैसे भी चने चबवा दिए हैं पीटीआई को हमने और सफों में थरथर लिए। अब आते हैं राशिद सुब्रो की हवाले से। लाड़काना हमेशा से गड़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना साहब भले इनको कहें कि ये 30-35 साल के नौजवान क्या फर्क होगा 70 साल या 35 साल शख्सात में, लेकिन हकीकत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतनी यंग एज में भी जो उनका विजन है या जिस तरीके से मामला फैमिली से चीजों को चला रहे हैं और एक तगड़ी और एक कड़ी अपोजिशन भी कर रहे हैं। आपको याद होगा नेशनल असेंबली में जब शहबाज शरीफ साहब या तो जेल में थे या जब ठीक भी नहीं थे, तब ये मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई बहन अक्सर जो है वो कभी कभार अचानक खामोशी के उसमें चले जाते थे हाइबरनेशन में। बिल्कुल, तो वो बजट का कुछ जवाब तो ज़ाहिर राशिद सुब्रो साहब ही देंगे, लेकिन मौलाना साहब ने आप कंप्लीट करें। मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ कि वो शायद मौलाना साहब ने तजुर्बे के तनाजुर में बात कही थी, उम्र वाली। मुझे जवाब देने दें। सियासी तजुर्बा शायद कम है बिलावल साहब का, ये कह रहे थे मुझे। आप बात ही नहीं, पहले भी सवाल में आपने यही बात की, तो फिर मैं कैसे जवाब? आप करें आप बात करें। हाँ, तो नेशनल असेंबली में भी जो ये सारी असेंबली को खड़ा करके यानी एक चला रहे थे, जो कुव्वत चला रही थी पीपल्स पार्टी, उसमें अहम किरदार अदा किया। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा ही मुतहरिक रोल असल अपोजिशन लीडर का उन्होंने अदा किया। लाड़काना में जो भी इलेक्शन में हुआ सबके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जहाँ से भी इलेक्शन लड़ा, दोनों ही हलकों से आपने देखा कि डाली गई, हमारे पोलिंग एजेंट्स हों या खासकर लियारी में आपने देखा। और लाड़काना में जो हम बात कर रहे हैं मौजूद अब्बासी साहब के इलेक्शन में, राशिद सुब्रो साहब मुझे बताएं कि क्या उनकी सपोर्ट उनको नहीं थी? बिल्कुल थी, और ये सारे लोग एक तरफ होकर इलेक्शन लड़े थे, पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना में न सिर्फ लेकिन पूरे पाकिस्तान में खासकर सिंध जो है उसमें बिल्कुल लोगों की मोहब्बत और जो उनका वोट है वो पीपल्स पार्टी के लिए जाता है। और उसमें अभी भी हमें बड़ा अफसोस हुआ जब बरसी थी मोहतरमा साहिबा की, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब नहीं आए। बताया गया कि कोई मकामी लोकल इश्यूज है, इस वजह से जो है वो स्टेज पर साथ बैठना या लाड़काना के स्टेज पर गड़ी खुदा बख्श पे नहीं, हम तो उस चीज को भी दरगुजर किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कभी भी जातियात पे आकर सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी भी पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अभी भी हम बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफाएं जो है ये ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आप पार्लियामेंट को बिल्कुल खाली कर दें, मैदान खाली कर दें। और ये जो लॉन्ग मार्च हुआ, आप मुझे बताएं, उससे अचानक जो है नथी करके इस्तीफाओं के उससे मुंह कैसे फेर लिया गया? आज मौलाना साहब को ये बताना चाहिए था। वो एहसन इकबाल साहब और खाका नवाज़ साहब दोनों ही सीनियर हैं, और लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बताया कि लॉन्ग मार्च की तैयारी उनकी क्यों नहीं हो सकी और वो अचानक मैदान खाली करके एक तरफ क्यों हो गए और पीडीएम को इतना बड़ा धक्का क्यों लगा। बात ये है कि ये चीजें ये भी जवाब तलब है, इससे एक भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जो पहले आवाज ठीक कट रही थी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि फाटा के 2 इंडिपेंडेंट लोग और जमायत इस्लामी के बुलाकर हमारे भी 26 बनते थे और उनके भी तारड़ साहब के भी 26 बनते थे। बाप पार्टी का जिन लोगों को तार ना देते, हालांकि दिलावर साहब भी नून लीग के रहे हैं, तो वो तो इजाफी वोट थे, वो तो हमने उनसे कोई नहीं सुन ले। तो 26 दोनों होते हैं, तो रूल्स के मूजिब शादाना को भी पता है, सबको पता है, रूल हमारे दूसरे भाई बेटे उनको पता है कि रूल्स के मौजूद चेयरमैन सेनेट उसको दावत देते हैं अपोजिशन लीडर की जो सिंगल लार्जेस्ट थे, तो वो पीपल्स पार्टी के सिंगल लार्जेस्ट। अब ये कहना बार बार हमें ताना ये देना और ऊपर अपनी दूसरी चीजों को कवर करना। और आज जो मेरे ख्याल में मौलाना साहब से बड़ी तवक्कात थी, उन्होंने जो आज तंबीह की ना कि भाई स्टेटमेंट किस्म की नहीं आनी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल में वो पहले से होना चाहिए था। अब जब कहते बंद है यानी किसी अमल के बाद जो है ना वो कॉल का होना, अब वो माना नहीं रखता। एक्शन हो गया, जब एक्शन हो गया तो अब तब
माफिया की जा रही हैं। अब कहा जा रहा है कि ज़ाब्ते में रहे, यानी ये ज़ाब्ते भी पीपल्स पार्टी के लिए है, ये सारी तंजीमी जो है वो चीजें डिसिप्लिन वो भी हमारे लिए है, और पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा मैदान तैयार किया गया कि हमने कोई यानी किसी चीज में, हालांकि ये एपीसी हमने ही वो की थी और उसके लिए सारा माहौल तैयार किया, उसमें पीडीएम बनी, हमने जो है वो बानी का किरदार अदा किया, जैसे गुलाम नबी जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब, दूसरों के साथ हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है। हालांकि मैनिफेस्टो में आपको पता है कि जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ससी साहब, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। अभी बहुत सारे सवाल जो आपने खड़े किए हैं, राशिद महमूद साहब से इनके जवाब भी लें। राशिद साहब, मौलाना साहब ने अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं किया कि ये लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी क्यों किया गया, ये किसकी तजवीज़ थी अचानक जो इजलास में इस्तीफों की बात की गई, और फिर आप लोगों की तैयारी थी, आप तो पहले भी आज़ादी मार्च धरना वो कर चुके हैं, नून लीग की, और आपकी तैयारी नहीं थी धरने की, इसलिए आप लोगों ने इसको इस्तीफों से नथी करके और पीपल्स पार्टी को फिर सिंगल आउट कर दिया। राशिद साहब। अरबाब जहांगीर साहब, सबसे पहले तो मैं पीटीआई की हमारी बहन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उस पर थोड़ा सा एक सेकंड का रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, फिर अपनी बहन ससुई पलीजो साहिबा को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, फिर आपके सवाल पर आता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि हमें ताकतवर अपोजिशन चाहिए जो नारे लगाए और अमली काम करे। तो मैं तो हैरान हूँ कि किस मुँह से मेरी बहन ताकतवर अपोजिशन की बात कर रही हैं और नारों से हमें दूर रखने की बात कर रही हैं। 4 महीने तक खान साहब पर क्या करते रहे, किस मुंह से तंबी कर रही हैं कि हम बेहतर अपोजिशन करें, नारे न लगाएं, हालांकि खान साहब के 4 महीने कंटेनर के क्या थे। हालांकि आपने पीटीवी पे हमला किया वो कौम से ढका छुपा नहीं, पार्लियामेंट से जो कुछ आपने किया कौम से ढका छुपा नहीं, डीएसपी को आपने मारा वो कौम से ढका छुपा नहीं। शेख रशीद साहब जिस वक्त वज़ीर दाखिला हैं वो फरमा रहे थे मारो, मार दो, जलाओ, घेराओ, और ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे, और आज हमें आप कहते हैं नारे और अमली अपोजिशन का काम करें। और मैं तो हैरान हूँ। फिर कहा कि पुराने पाकिस्तान की तब कर रहे हैं और मुशर्रफ के लाए हुए बंदे थे जब ये जहाज भर के आपके लिए एक ज़िमनी सब बात लिए ये लोग भी सिर्फ कहते हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं करते। कल जिस तरह पूरा मुल्क जैम हो गया था, आज तक बहुत कई शहर जाम है, अभी तक हुकूमत ने अमली तौर पर किसी इलाके को, किसी रोड को खुलवाने की कोशिश की है, वो कामयाब नहीं हुई है। पीटीआई के किसी कारकर्दगी पर बोलना, मेरा ख्याल ये है कि इनको आईना दिखाना है। कौन सी कारकर्दगी है जिस पर हम बात करें। मेरी बहन अभी जहांगीर तरीन के लिए कह रही थी कि मुशर्रफ उनको लाए थे और पुराने पाकिस्तान की वो बातें कर रहे हैं। जब वो इमरान खान साहब के लिए जहाज़ भर भर के ला रहे थे उस वक़्त उनको क्यों नज़र नहीं आया कि ये मुशर्रफ का आदमी है। अब आते हैं मेरी बहन ससुई पलीजो साहिबा के लिए कि मौलाना साहब जो है वो गड़ी खुदा बख्श ना आए। आपने योम तासीस का प्रोग्राम मुल्तान में किया और पूरा मुल्तान ब्लॉक था, हम ही थे जिन्होंने खुलवा कर आपका योम तासीस का प्रोग्राम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।